हेलो दोस्तों, आप अभी जहाँ कहीं भी बैठे हो, यूनिवर्स आप पे कंटिन्यूसली हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स की बारिश कर रहा है और इस बारिश को नाम दिया गया है कॉस्मिक रेज। 1900s में ऐसा माना जाता था कि ये आयनाइजिंग रेडिएशन का सोर्स हमारे अर्थ के रॉक्स है, पर फिर 1909 में जर्मन फिजिसिस्ट थियोडोर वुल्फ इन्होंने एफिल टावर पर चढ़ के इस रेडिएशन की लेवल को मेजर किया और पाया कि इसमें कुछ खास गिरावट नहीं है। अब अर्थ के 300 मीटर डेंस एटमॉस्फेयर से गुजर के भी अगर इस रेडिएशन लेवल में गिरावट नहीं है, इसका मतलब कि ये रेडिएशन का सोर्स हमारे अर्थ के रॉक्स नहीं है बल्कि ऊपर कहीं है। फिर 1912 में विक्टर हेस ने हाइड्रोजन बलून में बैठ के अर्थ से 5000 मीटर ऊपर इस रेडिएशन की लेवल को मेजर किया। उन्होंने दिन में, रात में और इवन इक्लिप्स के वक्त भी ये रेडिएशन की लेवल मेजर की और उन्होंने पाया कि इक्लिप्स के वक्त भी इस रेडिएशन लेवल में खास गिरावट नहीं है। यानी ये रेडिएशन का सोर्स सिर्फ हमारा सन नहीं है बल्कि पूरा यूनिवर्स है। तो अब क्योंकि पूरा यूनिवर्स ही हम पे ये बारिश कर रहा है, तो इन हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स को नाम दिया गया है कॉस्मिक रेज। इन कॉस्मिक रेज का प्राइमरी सोर्स है ब्रह्मांड के डिस्ट्रक्टिव इवेंट्स, जैसे किसी स्टार का फटके सुपरनोवा बनना या किसी ब्लैक होल ने स्टार को निगल लेना। पर इसके अलावा हमारा सन भी काफ़ी हद तक कॉस्मिक रेज को इमिट करता है और ऐसे सन के द्वारा कॉस्मिक रेज को इमिट किए गए इवेंट्स स्पेस एजेंसीज ने रिकॉर्ड भी किया है। अब ये हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज ये आप तक पहुंच के आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इंटरफियर कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर एरर्स आ सकते हैं। इसमें इतनी एनर्जी होती है कि आपके डीएनए के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। पर अब इस कॉस्मिक रेज की बारिश से बचने के लिए हमारे अर्थ के पास दो कवच है। पहला कवच है मैग्नेटिक फील्ड। ये हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स को हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हम तक पहुंचने से पहले ही डिफ्लेक्ट कर देती है। और फिर आता है हमारा दूसरा कवच, एटमॉस्फेयर। ये हाई एनर्जेटिक पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर से गुजरते गुजरते उसकी एनर्जी पार्शियली या फुल्ली हमारे एटमॉस्फेयर को लूज कर देता है, जो सेकेंडरी रेडिएशन को जन्म देता है। पर ओरिजिनल पार्टिकल की एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाती है, यानी वो पार्टिकल हम तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट फुस हो जाता है। तो यहाँ ये दोनों कवच हमें कंटिन्यूसली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पर अगर किसी वजह से आप इस कवच के ऊपर उठते हो, जैसे अगर आप स्पेस मिशन पे हो, एस्ट्रोनॉट हो, तो आप इतने कॉस्मिक रेज को एक्सपोज होते हो जैसे आपने चेस्ट के 6000 एक्सरेज करवा लिए हो। पर एक नॉर्मल इंसान इन दोनों कवच के प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर ही रहता है। पर इन दोनों कवच को तोड़ते हुए फिर भी कई जिद्दी पार्टिकल्स आप तक पहुंच ही जाते हैं। और एक ऐसा ही जिद्दी पार्टिकल नोटिस किया गया 1991 में यूटा यूएसए में, और उस पार्टिकल ने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को बौखला दिया, क्योंकि उस उतने से सब एटॉमिक पार्टिकल में इतनी एनर्जी थी कि वो एक 10 वाट के लाइट बल्ब को 5 सेकंड तक जला के रख सकता था। पर अगर इससे आपको उस छोटे से पार्टिकल की एनर्जी का अनुमान ना आया हो, तो समझिए कि उसका मास अगर एक गेहूं के दाने जितना भी होता, तो वो एक न्यूक्लियर बम जितनी एनर्जी कैरी करता। इनफैक्ट उसके पास इतनी एनर्जी थी कि हमारी 27 किलोमीटर की लार्ज हेड्रॉन कलाइडर की टनल, जो आज तक का हमारा सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है, उससे भी उस पार्टिकल के अंदर लाखों गुना ज़्यादा एनर्जी। अब इस पार्टिकल में इतनी एनर्जी थी और ये चीज़ इतनी बौखला देने वाली थी कि इस पार्टिकल का अप्रोप्रिएटली नाम दिया गया ओह माय गॉड पार्टिकल। इनफैक्ट इस पार्टिकल को डिटेक्ट करने के बाद 1 साल तक तो साइंटिस्ट को यकीन ही नहीं हुआ कि सच में उन्होंने ऐसा कोई पार्टिकल डिटेक्ट किया है। पर इसके बाद और ऑब्जर्वेटरी सेटअप की गई और इसके बाद करीब 5-7 बार ऐसे और पार्टिकल्स को नोटिस किया, और ऐसे हाई एनर्जी पार्टिकल्स के डिटेक्शन ने ऐसी कई थियरीज को नष्ट कर दिया कि जो बताती थी कि कोई पार्टिकल इतनी एनर्जी शायद गेन ही नहीं कर सकता। और हमारी ब्रह्मांड की समझ को भी सुधारा है कि इस ब्रह्मांड में कई गुना मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है जिसे हम समझ भी नहीं पाए हैं। तो बेसिकली ये कॉस्मिक रेज, ये यूनिवर्स ने हम तक भेजे हुए वो मैसेजेस है कि जो हमें उस अदृश्य ब्रह्मांड को बेहतर समझने में मदद करता है। थैंक यू।